इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2 are two values of lambda such that the angle between the planes P1 defined by this and plane P2 defined by this is sin inverse 2 root 6 by 5, then the square of the length of perpendicular from the point this to the plane P1 is dash. कहने का मतलब है कि दो प्लेन्स P1 और P2 दे रखे हैं। एक प्लेन कुछ ऐसा है, दूसरा प्लेन कुछ ऐसा है और दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल साइन इनवर्स 2 रूट 6 बाय 5 है। इस बात को यूज करते हुए हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी है और लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी तो प्लेन P2 की इक्वेशन मिल जाएगी मेरे को। और उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा। एक वैल्यू लैम्डा 1 होगी, दूसरी वैल्यू लैम्डा 2 होगी, ताकि इनके बीच का एंगल साइन इनवर्स 2 रूट 6 बाय 5 आए। एक बार लैम्डा 1 लैम्डा 2 मिल गया तो हमको ये वाला पॉइंट भी मिल जाएगा। और जब पॉइंट मिल गया, प्लेन P1 पता ही है, उसके बाद इस पॉइंट का इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये तो आपको पता ही होगा कि दो प्लेन्स की इक्वेशन हमको दे रखी हो, ये है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, angle between planes is same as angle between normals to the planes। क्योंकि एक नॉर्मल ऐसे, एक नॉर्मल ऐसे, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल्स विल बी सेम एज एंगल बिटवीन प्लेन्स। इसको मैं 2D में समझाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगा। सपोज एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और ये है इनके बीच का एंगल। मैं एक नॉर्मल इस लाइन पर ड्रा करता हूं, एक नॉर्मल इस लाइन पर ड्रा करता हूं, तो एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन इज थीटा और ये 90 है, ये 90 है, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल्स विल बी, यू विल से इट इज 180 माइनस थीटा। लेकिन जब भी हम दो लाइंस के बीच का एंगल बोलते हैं, वी ऑलवेज मीन एक्यूट एंगल। यदि ये वाला एंगल एक्यूट है तो ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा, और ये 180 माइनस थीटा है तो फिर ये थीटा होगा। तो नॉर्मल्स के बीच का एंगल ये लिया जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा। तो इन दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा है तो नॉर्मल्स के बीच का एंगल भी थीटा हो गया। ये ना सोचना कि 180 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि यदि ये एक्यूट है तो वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। तो इसी बात को मैं यूज करूंगा। और ये तुमको पता ही है कि इस प्लेन के लिए ये वेक्टर प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होता है, इस प्लेन के लिए ये जो है प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, तो नॉर्मल्स के बीच का एंगल भी यही होगा। तो इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल्स, देन cos थीटा विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ 3i माइनस 5j प्लस के डॉट लैम्डा आई प्लस जे माइनस 3k अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 25 प्लस 1 अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9। और यदि एंगल बिटवीन दीज टू प्लेस थीटा है तो थीटा की वैल्यू हमको दे रखी है साइन इनवर्स 2 रूट 6 बाय 5, दैट इज साइन थीटा हो गया 2 रूट 6 बाय 5। तो कॉस थीटा हो गया अंडर रूट 1 माइनस 2 रूट 6 बाय 5 का स्क्वायर, दैट इज 1 बाय 5। तो ये हो गया 1 बाय 5 इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 5 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 35 अंडर रूट lambda square plus 10 and mod, and now squaring both sides I get 35 into lambda square plus 10 upon 25 is equal to 3 lambda minus 8 whole square, that is 5 here, 7 here, that is I get 7 lambda square plus 70 is equal to
5 into 9 lambda square minus 48 lambda plus 64. That is, I get 38 lambda square minus 240 lambda plus 64 into 5 is 320 minus 70, that is 250 is equal 0. That is, I get 19 lambda square minus लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि इसको सॉल्व करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो इसके अंदर कोएफिशिएंट बहुत बड़े बड़े हैं। तो यदि नॉर्मल वैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी होगा। इसके आगे इस क्वेश्चन करने के दो शॉर्टकट्स हैं, मैं दोनों आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों के कॉन्सेप्ट्स को आप यूज कर सकते हो जहां जो आपको कन्वीनियंट लगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये या ये कोई भी एक प्राइम नंबर होगा तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मैं ये बात कैसे कह रहा हूं, सी, ये तो हम जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 को हमने फैक्टराइज करना हो तो दो ऐसे नंबर सोचने होते हैं जिनका सम b हो और प्रोडक्ट ac हो। अब इसी बात को दिमाग में रखते हुए आई विल प्रोसीड। तो इस क्वेश्चन में मेरे को दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम -120 हो और प्रोडक्ट 19 इंटू 125 हो। माइनस की तो दिक्कत नहीं है, पहले 120 को हम लेके आएंगे। क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, केसेस बहुत कम बनेंगे। वो क्या होंगे, अब मेरे को इसको दो ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट वाली फॉर्म में लिखना है जिनका सम 120 हो। माइनस की दिक्कत नहीं है, मैं पहले केवल दो नंबर के प्रोडक्ट वाली फॉर्म में लिखूंगा जिनका सम 120 हो जाए। ये क्लियर है, इसको मैं लिख सकता हूं 19 इंटू 5 इंटू 25 एंड दिस इज 95 इंटू 25। क्लियरली इन दोनों का सम 120 है और माइनस की दिक्कत नहीं है, माइनस अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो 95 और 25 दो ऐसे नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट ये है और सम 120 है। इट कैन बी रिटन एज 19 लैम्डा स्क्वायर माइनस 95 प्लस 25 लैम्डा प्लस, that is I get 19 lambda square minus 95 lambda minus that is I get 19 lambda common, lambda minus 5 minus 25 common, lambda minus 5 equal 0. That is I get 19 lambda minus 25 into lambda minus 5 equal 0. तो lambda की वैल्यू आ गई 25 by 19 and 5। अदरवाइज इसको करने का एक दूसरा वे भी है, वो ये है कि 19 lambda square is equal to 5 into 24 lambda minus 25। इस लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि लैम्डा स्क्वायर आया हुआ है तो राइट साइड में भी एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। 5 जो है 19 को डिवाइड नहीं करता, मतलब कि 5 लैम्डा स्क्वायर का पार्ट है और 5 लैम्डा स्क्वायर का पार्ट है, तो इसके अंदर एक 5 और भी आएगा और दूसरा लैम्डा 5 का मल्टीपल होगा। तो क्लियर है, मेरे को लैम्डा के लिए 5 या -5 सबसे पहले ट्राई करने चाहिए। तो लैम्डा के लिए 5 रखता हूं तो इसकी वैल्यू बन जाती है 95 और 95 इज 19 इंटू 5 और 19 इंटू 5 लिखते ही ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि लैम्डा इज इक्वल टू 5 इसका एक रूट है। अदरवाइज ऐसे बड़े बड़े नंबर्स के अंदर सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अलावा एक और शॉर्टकट भी होता है, वो इन सबसे बहुत अच्छा है, लेकिन उसको क्योंकि समझना लेंथी है, उसके लिए आपको मेरा जेईई मेंस लेवल का वीडियो लेक्चर देखना होगा। दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल एंड शॉर्टकट आल्सो। तो हमने देख लिया कि इस इक्वेशन का एक रूट 5 हो गया।
तो दूसरा रूट यदि मैं अल्फा मान लेता हूं तो 5 इंटू अल्फा विल बी इक्वल टू 125 by 19, that is alpha will become 25 by 19 because 125 by 19 is product of the roots. और क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था लैम्डा 1 इज स्मॉलर रूट एंड लैम्डा 2 इज बिगर रूट, तो इसका मतलब हो गया लैम्डा 1 को 25 by 19 बोलेंगे और लैम्डा 2 को हम 5 बोलेंगे। तो पॉइंट हो गया 50, 50,2। अब इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए यदि मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं तो मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, इसलिए मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। और कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्लियर है। इसकी कार्टेशियन इक्वेशन होगी 3x माइनस 5y प्लस z इक्वल टू 7। अब इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालेंगे। ये है प्लेन, ये है पॉइंट 50, 52 और प्लेन ये वाला है। यदि ये डिस्टेंस L है तो L विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ 50 इंटू 3 दैट इज 150, 50 इंटू 5 दैट इज 250 प्लस 2 माइनस 7 मॉड अपॉन अंडरूट 9 प्लस 25 प्लस 1 दैट इज L इज इक्वल टू 105 बाय अंडरूट 35। तो L स्क्वायर हो गया 105 इंटू 105 बाय 35 दैट इज 21 इंटू 105 by 7 that is 105 into 3, that is the answer is 315।